simple pendulum of length L, the bob is pulled aside from equilibrium position through an angle theta, then released. The bob passes through the equilibrium with what speed? ठीक है, तो पेंडुलम है अपना छोटा सा, उसे हम लोगों ने क्या किया, मीन पोजीशन से डुला दिया, मीन पोजीशन से दूसरी तरफ ले गए, किसी भी साइड में आप लेफ्ट राइट कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, द लेंथ ऑफ पेंडुलम विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, थीटा खूब बड़ा है छोटा इससे कोई मतलब नहीं है, तो कोई यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं। पक्का ये है कि दोनों जो बॉब के लेवल्स होंगे वो कोई ना कोई हाइट डिफरेंस लेके आएंगे, और इस हाइट डिफरेंस की वजह से यहां पे वेलोसिटी आएगी, है ना। तो हाइट डिफरेंस लाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। आप चाहें तो पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, और चाहें तो सीधे ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है मान लीजिए, तो पोजीशन ए में mgh हुआ, और पोजीशन ए में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इसके उठा के यहाँ छोड़ दिया, उठा के यहाँ रोके हैं, फिर छोड़ दिया, है ना। तो धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और इस जगह हाईएस्ट वेलोसिटी होगी। जब आप जस्ट रिलीज करेंगे तो रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट होगा, इसलिए mgh इज इक्वल टू हाफ mv² आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहां से v² इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा, चलिए सारे स्टेप कर देता हूं मैं, और v इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आंसर हमारा ये नहीं है क्योंकि h नहीं दिया हुआ। आपको यहां तक समझ में आया या नहीं? यस सर। चलो ठीक है, लेकिन हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो हम क्यों ना ऐसा कुछ कर लें कि लेंथ ऑफ पेंडुलम को कन्वर्ट कर लें इस हाइट में, तो वो भी करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, दिस इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ पेंडुलम L, ठीक है। बट व्हाट इज दिस लंबाई, व्हाट इज दिस लेंथ, ये पूरी लेंथ तो L है, लेकिन ये वाली लेंथ क्या है, देखिए L और ये थीटा, तो ये वाली लेंथ हो जाती है L cos थीटा, इतनी लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई L cos थीटा, और पूरी लेंथ हो गई L। L cos थीटा कैसे आया वो भी आप समझ सकते हैं भाई। आप इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए, O A B हो चुका है, इसको C कर देते हैं, तो ट्रायंगल OCB को आप बाहर निकाल लीजिए। वैसे ये काफी ट्रिवियल है करना, लेकिन ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं सब कुछ कर रहा हूं। ट्रायंगल OCA आप निकाल लिया, मेरा क्लेम है ये L है, तो ये वाला L cos थीटा होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप cos थीटा भी लिख लीजिए और sin थीटा भी लिख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है कि cos होगा कि sin होगा। cos थीटा क्या होगा, यहां पे आप आंखें रखेंगे, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा OC डिवाइडेड बाई L। अगर साइन थीटा रखेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, AC डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, तो AC है L साइन थीटा, और यहां से OC हो जाएगा L cos थीटा, एंड वी वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन OC, तो OC जो L cos थीटा में क्लेम कर रहा था वो ट्रायंगल बाहर निकालने से कर लिया। वरना हम लोग अपने फिजिक्स वाले तरीके से कि भाई यार ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया L cos। आप बोलेंगे सर आप इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हैं, तो भाई ये वाला जो थीटा है इसलिए बेस को मैं हॉरिजॉन्टल बोला, आप इसको वर्टिकल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ने क्या सीखा है, ये अगर फोर्स है तो थीटा के साथ वाला cos थीटा और थीटा के बिना वाला sin थीटा, तो इसीलिए ये L हो गया, ये cos थीटा, तुरंत आपको कॉम्पिटिटिव में अप्लाई कर लेना चाहिए। चलिए, तो अब ये
एच कितना होगा, एच होगा पूरा एल माइनस एल कॉस थीटा। बस सारा जो खेल है यही हो जाएगा। एच इज इक्वल टू पूरा एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी कि एल हम क्या ले लें कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा। बस इसको यहां रख दीजिए, 2g एल एच यही है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। एग्जाम में आपको कितना लिखना है, मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप क्या करेंगे भाई, एल और एल कॉस थीटा ये आप कर लेंगे पहले, और फिर उसके बाद इतना कर लेंगे, सिर्फ इतना। डायग्राम तो भाई बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। हाँ, यू कैन इजीली हैप्पीली स्किप ऑल दीज, ये तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है। और हम लोगों का ऑप्शन क्या है, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन डी।